ये देखिए गंगा माता कैसे अपने वेग में निरंतर बहती, न किसी से कुछ लेना न देना, लोगों की सेवा के लिए निरंतर अपने वेग में बहती रहती हैं। इनके बिना इस पृथ्वी पर जीवन एकदम बिल्कुल असंभव है। यह गंगा माता पृथ्वी पर कैसे आई, आपको मैं इस कहानी को बताऊंगा। और लोग अपने पूर्वजों की शव को नदी के तट पर क्यों दाह संस्कार करते हैं, इसका क्या राज्य है, वेद शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं बिना देरी किए मैं आपको बताना चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम। देखिए बहुत पहले की बात है, जिस समय धरती पर सतयुग कायम था। राजा रघु का खानदान दुर्वासा ऋषि के श्राप से इसी नदी के तट पर, इसी नदी जो बह रही है, इस ऐसा ही नदी वह भी है। राजा रघु का खानदान दुर्वासा ऋषि के श्राप से जलकर खाक हो गया था। जब भागीरथी बड़े हुए, उनको यह बात की पता चली कि हमारे पूर्वज दुर्वासा ऋषि के श्राप से जलकर खाक हो गए हों, तो उन्होंने उनको मुक्त करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए शिव जी की तपस्या की। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो बोले कि भागीरथी, बिना इस गंगा माता को, यही गंगा माता, बिना इस गंगा माता को आपको धरती पर लाए आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हो सकता। भागीरथी इस बात को सुनकर शिव जी से प्रश्न किए कि गंगा माता आखिर हैं कहाँ। तो शिव जी ने बताया कि गंगा माता तो इस समय धरती पर नहीं है, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान हैं। भागीरथी बिना देरी किए ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि भागीरथी, मैं तो गंगा जी को आपके साथ दे दूंगा, ठीक है, मगर इस पृथ्वी पर कुछ बच नहीं जाएगा, केवल जलमग्न हो जाएगा, जीवधारियों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए आपको शिव जी की स्तुति करनी पड़ेगी। बिना देरी किए भागीरथी ने शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दी और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा। भागीरथी आगे आगे चलते गए, गंगा जी उनके पीछे पीछे ही नदी नाला पर्वत पहाड़ उखाड़ते, गड्ढा गुड्ढी समुद्र बनाते हुए पूरे दुनिया में, केवल काशी में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया को घूमती हुई यह नदी जो आप देख रहे हैं इस समय बहती लगातार, यही नदी पूरे दुनिया में घूमती, जितने लोग पापी, जितने लोग अधर्मी अपने पाप कर्मों से जले पड़े हुए थे, नरक भोग रहे थे, उनको सबको तारते हुए गंगा माता काशी जी में चौंकी। जब काशी जी में चौंकी तो पूर्वजों के उग्राह के ऊपर से जो ही गंगा माता गुजरी और उनके पूर्वज लोग उठकर खड़े हो गए। भागीरथी तभी से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी का नाम भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। यही सिद्धांत से लोग अपने पूर्वजों की शव को गंगा माता के तट पर दाह संस्कार करते हैं कि हो सके तो नदी के धार में हमारे पूर्वजों की राख बह जाए तो हमारे पूर्वज लोग तर जाएंगे। इसीलिए लोग गंगा जी के तट पर अपने पूर्वजों की शव को दाह संस्कार करते हैं और उनका मानना है कि हमारे पूर्वज इस गंगा माता की धार से ज़रूर अवश्य ही तर जाएंगे। हमारी कामना है आपसे कि भाई हमारा वीडियो आप ज़रूर देखो, सुनो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये डांस का वीडियो नहीं है और कोई फूहर पातर का भी वीडियो नहीं है। आप इसको देखो, ज़रूर देखोगे तभी जानोगे कि इस मेरे बात में क्या रहस्य है। मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। आपको मेरी बात, मेरी राय कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम।